आपके पेपर अटेंड करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। आपको एक पहला रूटीन बनाना पड़ेगा, माइंडसेट पहले क्लियर करना पड़ेगा। माइंडसेट क्लियर करने के अंदर आप लोगों के पास 4 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। आपके पास कितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे? 4 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। कि गुरुजी सब्जेक्ट तो कई प्रकार का है, प्रश्न 4 प्रकार के क्यों होंगे? देखो आपको जो है वो 4 प्रकार के प्रश्न जो है वो दोस्तों कैसे होंगे। पहले प्रकार के वे प्रश्न होंगे जो आप लोगों को आ रहे होंगे, सिंपल जो है वो दोस्तों जो है वो सिंपल है। ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते हैं, और ये याद रख लेना इन प्रश्नों को आप, मैं फिर कह रहा हूं पूरा ध्यान से संयमित होकर सुनना। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये प्रश्न मुझे आते हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी है, आते हुए भी इनमें 10% गलत होने की संभावना है। 10% गलत की संभावना यहां पर भी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझना अपने को प्रश्न अटेंड कैसे करना है, तो संभावना है पहली चीज के लिए। दूसरे क्वेश्चन वो होंगे जो दोस्तों आप लोगों को जो है वो केवल और केवल 2 ऑप्शन में डाउट होगा। केवल और केवल जो है वो दोस्तों आपको 2 ऑप्शन में डाउट होगा, और एक बेसिक सा डाउट होगा, ज्यादा भारी डाउट नहीं होगा, डाउट होगा आप लोगों को, लेकिन ये जो डाउट होगा वो 2 जो है वो दोस्तों ऑप्शन में होगा आप लोगों के सामने। आपको ये लगेगा ये तो ये होगा या फिर ये होगा, ये तो या तो जो है वो दोस्तों माइकल हाफमैन होगा या जेनी एयरपेनबेक होगा, या तो आप लोगों को जो है वो एग्जैक्टली आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे या तो PSLV 58 होगा या 59 होगा या 59 होगा, या जो है वो 60 होगा या फिर दोस्तों जो है 56 होगा। बेसिक बात है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन ऐसा होगा जो दोस्तों आप लोगों के लिए जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, जिसके अंदर आप लोगों को भारी डाउट होगा। मैं फिर बता रहा हूं क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को भारी डाउट होगा भाई साहब। हाँ, मतलब तुम्हारा पढ़ा हुआ होगा, लेकिन तुम लोगों को जो है वो थोड़ी समस्या में डाल रहा होगा। तुम्हें अब जो है वो ऑप्शंस में दिक्कत नहीं है, पर क्या आप क्वेश्चन से परिचित हैं? मतलब आप लोगों को ये नहीं पता है कि होगा क्या इसके अंदर, मतलब इन 2-3 में से हो सकता है, तीनों में आपको लगे, चौथे जो है वो एक, मतलब आप ये मान के चले भारी डाउट होगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, इस प्रश्न से आप परिचित होंगे। ये प्रश्न कहीं ना कहीं, ये कंटेंट आप लोगों का कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा, आप ये प्रश्न जानते हैं। ये प्रश्न जो है वो दोस्तों आपके भारी डाउट होगा। एक लास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो होगा दोस्तों आपके यहाँ पे, आप लोगों ने देखिए ब्रेटली की बाउंसर, हाँ, जिसका अता पता भी नहीं होगा, जिसका क्या नहीं होगा, अता पता भी नहीं होगा, अता पता भी नहीं होगा। फिर बता देता हूं तुम लोगों, अता पता भी नहीं होगा। एकदम क्लियर कट बात बता देता हूं, हाँ एकदम श्योर है भाई साहब, एकदम क्लियर। आप ये स्ट्रेटेजी के साथ पेपर देने की कोशिश करना। नेगेटिव कितने करने, क्या बात है, सारी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मुद्दे की बात पे रहना। ओके, पहले क्वेश्चन जो आपको एग्जैक्टली आ रहे हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वो होंगे जहां आप लोगों को जो है वो दोस्तों जो डाउट होगा, 2 ऑप्शन में डाउट होगा, और उसके बाद में थर्ड नंबर का क्वेश्चन होगा जिससे आप परिचित होंगे, और उसके बाद में चौथा क्वेश्चन जो है वो दोस्तों क्या है, जिसका अता पता नहीं है। आपको पेपर जो है वो दोस्तों 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। आपको मैं फिर बता देता हूं, पेपर आप कितने राउंड में जो है वो दोस्तों अटेंड करेंगे। हाँ भाई, कितने राउंड में, आपको 3 राउंड रखने हैं। कितने राउंड रखने हैं दोस्तों, याद रखना, आप लोगों को जो है वो पेपर के अंदर जो है वो 3 राउंड रखने हैं। और अब हम लोग जो है एक बेसिक चर्चा पे आ जाते हैं। आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, पूरा अनुभव बता देता हूं आपको, जितना मेरा है, जितना मुझे नॉलेज है वो पूरा। राउंड 1 में हम केवल और केवल जो है वो टाइप 1 और टाइप 4 के ऊपर ही जो है प्रैक्टिस करें पूरी। हाँ, राउंड 1 में हम लोग जो है जो दोस्तों 1 नंबर प्रश्न जो आपको आते हैं वो प्रश्न करने, OMR अभी भी नहीं बढ़नी, OMR अभी भी नहीं बढ़नी है। मैं फिर बता देता हूं, राउंड 1 में जो है वो दोस्तों आपको जो है वो 1 नंबर और उसके साथ साथ दोस्तों 4 नंबर। सर 4 नंबर कैसे करना है, 4 नंबर आपका समय जाया ना करे, और जो आपको अता पता ही नहीं है उसको एग्जैक्टली क्रॉस लगाना है। एग्जैक्टली क्रॉस लगाना है, आप लोगों का समय जाया नहीं करे। आप जब OMR भरो तब आपको वो बीच में दिख के कहीं गलत ना करवा दे। 4 नंबर के 4 चौथे टाइप का जो क्वेश्चन है, जिसका देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर बता देता हूं आप लोगों को। ये मैं अभी मैंने ये नहीं कहा कि पेपर अटेंड कैसे करना है, यहां पे मुद्दे की बात ये आ रही है। 4 नंबर कुछ क्वेश्चन, 4 चौथे प्रकार के क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं
आप लोगों ने कितनी मेहनत की हो भले, लेकिन आप लोगों को लगेगा यार ये मुझे नहीं आता, ये जो है वो नहीं आता, कोई बात नहीं। इस प्रश्न को अगर ये नहीं आता तो मैं फिर बता देता हूं आप लोगों को, अपने को क्या करना है, इसको क्रॉस ही मारना है, ताकि ये ना तो नेगेटिव करवा सके, ना ही दोस्तों जो है वो ये जब वापस हम सेकंड राउंड में आए ना हमारा टाइम खाए, ना ही हम जब ओएमआर भरे तब हमारा टाइम नहीं खाए। ये एकदम क्लियर बात, क्लियर, पहली चीज क्लियर। चलो ठीक है, आपने फर्स्ट राउंड के क्वेश्चंस कर लिए अटेंड, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट राउंड में आप लोगों को जो है क्या करना है, इसको तो लगा देना है भाई साहब डाउट, और इसको लगा देना है भारी डाउट। आपको क्वेश्चन नंबर पे लगाना है डाउट और भारी डाउट। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि हम सेकंड राउंड पे भी तो आएंगे ना, सबकी अपनी अप्रोच हो सकती है, लेकिन मैं एक आपको बेसिक अप्रोच बता रहा हूं जिससे समय भी बचेगा, पेपर भी जो है आप सही तरीके से अटेंड करेंगे और किसी प्रकार का जो है वो दोस्तों जो है समस्या नहीं आएगी। अब आप लोगों को, हाँ लेकिन एग्जाम जब स्टार्ट हो ना उस समय एक सबसे बड़ा चैलेंज आ सकता है, और वो चैलेंज क्या होगा, कईयों का जो है वो दोस्तों पेपर सेट ए बी सी डी जो भी हो, स्टार्टिंग में हर पेपर के अंदर 15 क्वेश्चन खराब होते हैं। वो एक सब्जेक्ट किसी में भी आ सकते हैं, हो सकता है वो पॉलिटी का पोर्शन हो सकता है वो हिस्ट्री का पोर्शन हो सकता है दोस्तों जो है वो आपका पोर्शन जो ज्योग्राफी का हो या साइंस का हो, लेकिन 10% से 15% से आपका सिलेक्शन निर्धारित नहीं होता है कि अपन जो रेस से बाहर हो गए। ना ना, ये मैं बार बार बता रहा हूं, आप लोग याद रख लेना। 2018 का जो पेपर था उस पेपर के अंदर प्रीलिम्स में पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चंस थे कि जिन लोगों के पॉलिटी पहले आ गया था वो लोग ऐसे सोच रहे थे कि यार लो अपन तो शुरू का 8 प्रश्न हम दो ही को नहीं है। अरे भाई साहब अपनों तो पेपर ही बिगड़ गया। नहीं बिगड़ा भाई, नहीं बिगड़ा, संयम रखो, है ना। जितना कठिन पेपर आएगा तुमने तैयारी की है तो फिर वो तुम्हारे लिए उतना ही लाभदायक होने वाला है। कठिन जितना पेपर आएगा, मैं फिर बता रहा हूं, आप लोग जो पढ़ने वाले जो लोग हैं वो आप आगे रहने वाले हैं। पेपर अगर इजी आया ना तो फिर बाद में जो आपको अवेयर होना है, वहां अलर्ट हो जाना है। अगर पेपर इजी है तो आपके जो सतर्कता बढ़ जानी चाहिए भी, क्योंकि अब आपको मानना है कि अब आपकी कंपटीशन की दौड़ में केवल आप आरएस के विद्यार्थी नहीं हो। अगर इजी जीके आता है तो फिर सारे विद्यार्थी आपके बराबर हैं, क्योंकि आजकल सभी आरएस के स्तर से पढ़ते हैं, चाहे वो पटवार की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्योंकि प्रीलिम्स का जो है वो दोस्तों सिलेबस ही ऐसा है कि सारे विद्यार्थी जनरली तैयारी करते ही हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि स्टार्टिंग के अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो घबराना नहीं है। मैं खास करके सभी को कह रहा हूं, और यहाँ कोई मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लड़के जो है वो बड़े दिल वाले होते हैं, या जो उनमें बहुत लड़कों का भी उपचुक हो जाता है, कह रहे भाई साहब क्यों, लड़कों की जिम्मेदारी बहुत होती है ना, इमोशनली कहने की बात होती है कि इमोशनली मजबूत है, मन तो उनका ही जानता है। तो लड़के भी टेंशन में आते हैं, ये किसने कहा लड़के टेंशन में नहीं आते, घने टेंशन में आते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के 10 प्रश्न अगर ऐसे हो, 15 प्रश्न ऐसे हो, 20 प्रश्न ऐसे हो तो घबराना नहीं है, गलत नहीं करना। मान लेना कि पेपर टफ है, और पेपर टफ है तो तुम्हें एडवांटेज मिलेगा। तुम्हें नहीं आ रहे ना तो बेसिकली जो बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहे, मतलब पेपर वास्तविकता में ही टफ है। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा ही पेपर कोई बहुत टफ आ गया है, अगले ने वो देखा नहीं, वो क्या करेगा, अब तुम्हें तो वो 10% शुरू में मिल गए, उसके वो जो है ना क्वेश्चन नंबर 100 से 110 है, तो उसने जो है ना संयमित होकर 100% कर लिए, और तुमने जो है वो दोस्तों अपना बैलेंस बिगड़ा दिया, और तुम आगे वाले 100 प्रश्नों को जो है वो अब ये सोचते हुए करोगे कि मेरे को स्टार्टिंग के 15% नहीं आए, स्टार्टिंग के जो है 20% में जो 5 ही प्रश्न हुए मेरे गलत हो गए या मुझे आए नहीं, तो फिर उनमें 2-4 और गलत कर दोगे, उनमें 2-4 और गलत कर दोगे। तो बेसिक बात है, लोड नहीं लेना और घबराना नहीं है। और उसके साथ साथ अगर जो है वो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस नहीं आते तो ये आरएस प्री का जो पेपर है ना, ये आपको बहुत बार मौके देगा। हाँ, उस पेपर में ही बहुत बार मौके देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जो है वो ज्यादा नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में भी नहीं फंसना। पहले राउंड में आप लोगों ने किए, आप लोगों ने सेकंड राउंड में आप लोगों ने क्या लगाया, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 है, आप लोग मान लीजिए आप लोगों को ये आता था, आपने टिक लगा दिया और इसका ऑप्शन भी डाउट कर दिया, ठीक है। ये आपको नहीं आता, आपने ये कर दिया और इसके ऊपर यहां ये मार दिया। ये क्वेश्चन आपको डाउट में है तो आपने डाउट लगाया, और डाउट लगाते टाइम आपने इन 2 ऑप्शन में डाउट है, इन दोनों ऑप्शन को आपको जो नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। और अंडरलाइन करने के साथ साथ पहली बार जो तुम्हारे दिमाग में आया उसको प्रायोरिटी 1, उसको प्रायोरिटी 1। फिर कह रहा हूं मैं आपको, 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो क्वेश्चन आपके डाउट में है उस क्वेश्चन के पीछे आपने डी लिखा, और डी लिखते हुए जो 2 ऑप्शन
आप लोगों के डाउट में उन दोनों को आपने अंडरलाइन कर दिया और उसके बाद में जो है वो दोस्तों जो है वो आपको उसे प्रायोरिटी दे देनी है कि पहली बार में तुम्हें यह लग रहा था कि ये है, फिर तुम्हें यह लगा कि ये भी हो सकता है, फिर तुम्हें यह भी लगा कि ये भी हो सकता है ना। अब आपको सेकेंड राउंड के अंदर जो आपके ये जो डाउट वाले क्वेश्चंस हैं, ये डाउट वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको अटेंड करने ही है, ये आपको अटेंड करने ही है। 80% क्वेश्चन आपको जो है वो जनरली जो डाउट वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, मैं ये नहीं कहूं कि भी सारी रिस्क ले, लेकिन जो है वो अपन ने मेहनत की है और आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसा तो है नहीं पढ़ा नहीं है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस में जनरली जो पहली बार अच्छी फीलिंग आती है ना, ये होगा लास्ट में वही निकलता है। हम लोग इसमें ऐसे नहीं करना ये अगर आपको पहली बार में ये लगा है कि ये है तो यही होगा तो आपको ये क्वेश्चंस अटेंड करने, ये नहीं कहता ये सारे करने, लेकिन कम से कम आप इनमें जो है वो जितना रिस्क लेना चाहें उतना रिस्क आप ले सकते हैं। ये अफोर्डेबल है, ये रिस्क क्या है, अफोर्डेबल है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस जो है वो सही होंगे, इनमें से प्रश्न सही होंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस जो तुम लोग जो है वो दोस्तों जिन पे भारी डाउट तुम लोगों ने लगाया है, इसको दोस्तों जो है वो देख लेना, आराम से संयमित होकर देखना, जितना हो सके इसको जो है वो थर्ड राउंड में रखना। सेकंड राउंड में आपने डाउट वाले क्वेश्चन कर लिए, ये अपने को करने ही नहीं है। अब आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूं एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एकदम क्लियर हो गया डाउट। हाँ देखो, मैं नेगेटिव मार्किंग, कितने क्वेश्चन अटेंड करने, सारी बातों पे मैं जो है वो दोस्तों चर्चा करूंगा, लेकिन इन प्रश्नों का तो जो है मामला ही कैंसिल। इन पे तो ये प्रश्न कैसे होंगे, ये प्रश्न वो होंगे जैसे तुम्हें मैथ ने तुमने पढ़ी नहीं कभी, प्रायिकता हो सकता है। हाँ थोड़ा गला खराब है मेरा और उसका कारण मैं ही हूँ, थोड़ा तुम भी हो, ऐसी कोई बात थोड़ी है। तो कोई नहीं, कल अपन पढ़ेंगे, कल शाम को आप लोगों के लिए विशेष क्लास होगी, इको सर्वे और का योजनाओं के कुछ क्वेश्चन है, स्पीडली करवाऊंगा मैं 2-3 घंटों में, तो क्विक रिविजन हम लोग रखेंगे। कल का टाइम आप नोट कर लीजिए, कल शाम को 7 से जो है 9:30 तक 2.5 घंटे में हम इको सर्वे के 11 चैप्टर का जो है वो क्वेश्चन करेंगे, ताकि जिससे दिमाग की एक्सरसाइज बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। मुद्दे की बात ये है कि जो है वो दोस्तों आप लोगों को जो डाउट के क्वेश्चंस हैं वो आपको अटेंड जो है उतने करने चाहिए जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को जो है इन क्वेश्चनों में अवेयरनेस रखनी होगी, और वो मैंने आपको बार बार बताई। एक, हमेशा आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो ना, जल्दीबाजी नहीं करनी। हो सकता है अगला जो आपको राजस्थान में केवल थार के मरुस्थल का ही क्षेत्रफल पूछता हो, अब वो राजस्थान में थार के मरुस्थल का पूछ रहा है, या दोस्तों भारत का कितना प्रतिशत है, या टोटल थार के मरुस्थल का कितना पार्ट राजस्थान में। क्वेश्चंस जितने इजी लगते हैं वो इजी प्रश्न में भी ह्यूमन एरर की संभावनाएं रहती हैं। आपको सरल प्रश्न को भी जो है वो एक बार अच्छे से पढ़ना है, उसके चारों ऑप्शंस पढ़ने, उसके चारों ऑप्शंस आप लोगों को जो है वो पढ़ने, और कोई भी कितना भी इजी प्रश्न आ जाए आपको मतलब है ना, ऐसे पेपर अटेंड करते टाइम है ना शक्तिमान की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मतलब पेपर अटेंड करते टाइम तरह यहाँ नहीं हो जाएगी मैं अब यहाँ कॉलर थोड़ी यहाँ कर लूँ ना, मैं फिर कह रहा हूँ ये आपको कभी भी आभास नहीं होना चाहिए। आपने कर लिया प्रश्न, ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को करते हैं। खुद को संयमित रखना है, मैं बार बार इसी चीज पे फोकस कर रहा हूँ। कई टाबर सरल 100% सही करके 2-4 बार यहाँ साइड में दे के यहाँ ऊंची चढ़ा के हाँ बाजू यहाँ ऊपर करके फिर कब अगले प्रश्न में आवे 4-5 मिलान, फिर बाद में क्या लो ना। कभी भी जो है वो पेपर में लो फील होना, ना ही पेपर में ओवर कॉन्फिडेंस में आना। मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये दिक्कत है। मैंने देखा है एग्जाम हॉल में बहुत सारे लोगों को ऐसे 2-1 प्रश्न इजी आ जाए ना, ऐसे टिक मार के ऐसे इधर उधर देखेंगे, देख के बाद में ऐसे बाएं ऊंची चढ़ा के एक बटन खोल के फिर बाद में ऐसे सांस लेके फिर अगला प्रश्न जो खतरनाक, फिर भाई साहब जो उन्हें देख के फिर बाद में डाउन। ऐसे नहीं करना, बार बार क्या कहा, ये 180 मिनट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जब एथिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों जो किस तरीके से कोई व्यक्ति कितनी एकाग्रता प्राप्त कर सकता है। जो आपका एक तरीके से मेडिटेशन है ना, वो वहाँ आपका काम आने वाला है। तो आपको मतलब वैसा ही रहना है, आपको जो है वैसा ही रहना है। चाहे पेपर जो है वो दोस्तों सरल लगे प्रश्न, चाहे प्रश्न आपको हार्ड लगे, लेकिन आपको वैसा ही रहना है। 2 प्रश्न के बाद ना कोई कॉलर चढ़ानी, ना 2 बटन खोलना, ना उन्ने बुन्ने देखना, बस 2 हो गए सही, ठीक है यार ये बहुत ज्यादा सरल लग रहा है, एक बार वापस देख लेता हूँ,
बात क्लियर। फिर बात आती है दोस्तों, मैं आपको जो है वो पेपर अटेम्प्ट, भाई मैंने आपको बता दिया आपको 3 राउंड में पेपर करना है। अब ओएमआर कब बढ़नी है उस पर भी चलेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा बीच का डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चंस में कैसे आप लोगों को बचना है, ओएमआर भरते टाइम तो बचना ही है, लेकिन किस तरीके से आपको ह्यूमन एरर से बचना है। एक आप लोग इन शब्दों के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, एक आप लोगों को प्रॉपर देखना पड़ेगा। अगला पूछ रहा है क्या सुमेलित है क्या, हाँ, या पूछ रहा है असुमेलित, अगला पूछेगा आपसे, या पूछेगा दोस्तों जो है वो सुमेलित नहीं है, या दोस्तों जो है वो इनमें से कौन सा असुमेलित है या असुमेलित नहीं है। ये लो 4 प्रकार के क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं। या फिर पूछेगा कौन सा कथन असत्य कथन, सत्य कथन है, हाँ, या इनमें से कौन सा असत्य कथन है। इनमें अगला थोड़ा सा डाउट में लाएगा, या फिर आपको ले जाके जो है वो दोस्तों जो है वो अगला डाउट में लाएगा इसके बाद के जो कुछ अच्छे और क्वेश्चंस कैसे बना सकता है वो आरोही क्रम, हाँ, या दोस्तों आप लोगों से अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, या फिर दोस्तों आपसे अगला पूछेगा घटता क्रम या बढ़ता क्रम। लेकिन आरोही अवरोही में हिंदी वालों के जनरली दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा सा जो है ना ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा अवेयर होना। एक अगला जो है वो दोस्तों आप लोगों से प्रश्न जो है वो मिलान वाला करवाएगा। मिलान वाले में इधर तो ए बी सी डी होगा, लेकिन इधर ऑप्शन में 1 2 3 4 5 तक दे देगा, 1 2 3 4 5 तक दे देगा, ठीक है। या पूछेगा स्टेटमेंट ए व बी सही है, या ए बी सही है, ए बी सी सही है, या ए व डी सही है, या दोस्तों जो है बी एवं सी सही है, या फिर अगले को मिलान करवाना होगा, या फिर जो मिलान करवाना होगा तो वो उसके अंदर ए में 1 है, बी में 2 है, या सी में जो है वो 4 है, डी में 3 है, या जो है वो ऐसे क्वेश्चन। इन प्रश्नों के बारे में बता देता हूं। जनरली आदमी बाहर आके माथा इनमें पकड़ता है, मतलब जो एग्जाम हॉल से निकलता है तब उसके लगभग 120 सही होते हैं। बाहर आने के बाद में जब वो चेक करता है ना, तो जब वो चेक करता है ना उस समय यही प्रश्न सबसे पहले उसके है ना 10-12 प्रश्नों की लंका लगा देते हैं। वो कहते हैं तू वहां क्या था भाई, और कॉन्फिडेंस में था, और तेरा जो ना खुद पे कंट्रोल तो था नहीं, तूने मेरे को पढ़ा ही नहीं ढंग से, मैं कैसे सही हो जाता। मैं तैयार बैठा था सही होने के लिए, मैं सरल था, मैं खुद संयमित था, मैं अपने आप में बहुत सरल था, मैं बड़ा प्रश्न था लेकिन मैं तेरे लिए जरूर तैयार था, लेकिन तू तो और कॉन्फिडेंस में था, तो बिना मतलब ही जो और कॉन्फिडेंस में था, और तू जल्दी में था, तूने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और जब मेरी तरफ तूने ध्यान ही नहीं दिया तो मैं कैसे सही हो जाऊं। और ये प्रश्न जो है वो एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद में जब बस में बैठेंगे और जब यूट्यूब खोलेंगे तो मैं आपको लाइव मिलूंगा, वो तो जायज बात ही है, और मैं कहाँ जाऊंगा। और जब मैं लाइव मिलूंगा और जब मैं तुम्हें मिलान करवाऊंगा तो फिर तुम लोग अरे सर ओ तो आओ लेकिन आता आता गलत कर दियो, ओ तो आओ लेकिन आता आता गलत कर दियो। नहीं, देखो मैं फिर कह रहा हूं, अपनी वजह से अपना परी नहीं रहना चाहिए, अपनी वजह से अपना परी नहीं रहना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, अपनी गलती नहीं, ह्यूमन एरर। आपके जो है ना, अब कोई बंदा जनरली आप टेस्ट के अंदर गलत कर दो कोई बात नहीं है, मॉक टेस्ट में गलत कर दो कोई, आप प्रीलिम्स के एग्जाम में जाके वहां ह्यूमन एरर से जितना बचेंगे ना, हाँ, तो फिर बाद में जो है वो दोस्तों आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आप वहां जाके भी ह्यूमन एरर करेंगे तो फिर बाद में गलत बात है। मतलब वर्ल्ड कप में जाके जो है वो बाद में उल्टे पुल्टे शॉट मार के आउट नहीं हो सकते भाई साहब, आप एकदम क्लियर है। आप अच्छी सेंसिबल बैटिंग कर रहे हो, आपने कवर ड्राइव लगाया, वहां आउट हो गए कोई बात नहीं है, लेकिन आप रिवर्स स्कूप लगा रहे हो और वहां पे पूरी मतलब वर्ल्ड कप है भाई, 4 साल बाद में है, तो पेपर है, इंपॉर्टेंस है इसकी, ये टेस्ट सीरीज नहीं है। आप अपनी लापरवाही ना रखें और वहां जो है वो एटलीस्ट आप लोग इनका मिलान ढंग से करें और 3 बार जो है वो ऐसे प्रश्नों को देखें और जल्दीबाजी ना करें। आप जैसे ही प्रश्न पढ़ा अगले के यहां लिखा हुआ है सत्य कथन, तो फिर बाद में सत्य को अंडरलाइन कर लीजिए, सत्य को अंडरलाइन कर लीजिए। फिर दोस्तों आपने 4 स्टेटमेंट पढ़े, 4 स्टेटमेंट पढ़ के फिर आपने इनमें देखा आपको ये 2 सही है, फिर इस सत्य को ऐसे मिला दीजिए भाई 2 सही है। फिर आपने बी और सी एक बार देखा, इधर देखा, फिर इसको टिक लगाओ, अब ये बी और सी को फिर बाद में ओमार में ढंग से पढ़ना। ऐसी गलती नहीं करनी, ऐसी गलती नहीं करनी किसी भी तरीके से। अगले ने सुमेलित करवा लिया, असुमेलित करवा दिया, आरोही क्रम पूछ लिया, अवरोही क्रम पूछ लिया, वहां जाके आरोही अवरोही में कंफ्यूजन हो जाए, असेंडिंग डिसेंडिंग देख लेना, अंग्रेजी वाले शब्द पढ़ लेना, लेकिन जो किसी प्रकार की गलती जो है वो नहीं है। एकदम क्लियर, ऐसे प्रश्न गलत नहीं करोगे। हाँ, ऐसी ह्यूमन एरर मेरे को मेरे स्टूडेंट से नहीं चाहिए। हाँ, आप देखना फिर बाद में अगर आपने ये गलती नहीं की ना, आपको 18 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा रिजल्ट का।
अगर आप लोगों ने ये गलती नहीं की ना, ह्यूमन एरर से अगर आप लोग बच गए ना, तो फिर आप लोगों को जो है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि दोस्तों जो है वो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ह्यूमन एरर नहीं है, बहुत सारे लोग ह्यूमन एरर करते हैं, फिर आके जो है वो 1-2 नंबर 3 नंबर से जो है वो दोस्तों जो है वो पेपर में रह जाते हैं। ये कोई बात थोड़ी हुई 1-2 नंबर से आप जो है वो ना, अपनी गलती नहीं करनी, नहीं करोगे एकदम क्लियर।